हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है कटहल की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी। कटहल की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कटहल की खेती करते समय कौन कौन सी बीमारी आती हैं, समस्याएं आती हैं। दोस्तों, कटहल की यदि हम खेती करते हैं तो एक एकड़ से कितना मुनाफा निकाल सकते हैं, एक एकड़ में कितने पौधे हमको लगाना चाहिए, और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी वैरायटी के बारे में आपको बतलाने वाले हैं जिनका उपज उत्पादन पैदावार काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जैक फ्रूट की खेती हमारे किसान भाई जैक फ्रूट फार्मिंग किस प्रकार कर सकते हैं, कल्टीवेशन किस प्रकार कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से चाहे स्प्रे जो आप कर रहे हैं सस्ते हों, अच्छे कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे के बारे में बतलाने वाले हैं, साथ ही कुछ ऐसी सस्ती खादों के बारे में बतलाने वाले हैं दोस्तों, जिनका प्रयोग आप अपनी कटहल की क्रॉप पर, कटहल के पौधे पर करते हैं दोस्तों, तो पैदावार में चार चांद लग जाएंगे। कुछ बीमारियाँ आती हैं, उनमें से सबसे बड़ी जो एक प्रकार से कह सकते हैं बीमारी है कि फल और फूल ड्रॉपनेस की समस्या आती है। जी हाँ दोस्तों, हर एक जो व्यूअर्स यह वीडियो देख रहा है कटहल की, एक ही समस्या आती है सबसे ज़्यादा कि फल फूल तो काफ़ी प्रॉपर आए लेकिन ड्रॉपनेस हो गए। तो कुछ ऐसा इलाज बताइए जिससे कि फल फूल हमारे पौधे पर टिक पाएँ। तो इन सभी का इलाज वीडियो के अंत में आपको बतलाया जाएगा। संपूर्ण जानकारी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, जलवायु, टेम्परेचर, खेत की तैयारी, प्लांटेशन और एक एकड़ में कितने पौधे लगा, संपूर्ण जानकारी क्लियर करने वाले हैं। डिटेल से निष्कर्ष आपको निकाल के बतलाने वाले हैं कि खेती आपको किस प्रकार करना चाहिए, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। दोस्तों तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, और भाई आप तो अब अधिक जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कटहल की खेती यानी जैक फ्रूट फार्मिंग। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय कि हम कटहल की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लांटेशन पौधरोपण हमको कौन से महीने पर करना चाहिए। तो आप जून से लेकर अगस्त के मध्य आप कभी भी यदि प्लांटेशन करते हैं तो जो आप पौधा लगा रहे हैं, यदि आप 80 पौधे एक एकड़ में लगाते हैं तो 80 के 80 पौधे एकदम जीवित रहेंगे, ना कोई उकठा रोग की समस्या आएगी, ना कोई डंपिंग ऑफ की समस्या आएगी, और पौधे भी काफ़ी शानदार बढ़वार लेने वाले हैं। तो जून से अगस्त के मध्य आप कभी भी प्लांटेशन कर दीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं जलवायु और टेम्परेचर। तो देखिए, जैक फ्रूट फार्मिंग यानी कटहल की जो खेती के लिए जलवायु और टेम्परेचर के बारे में बात करें, क्लाइमेट्स कंडीशन, तो यह जो फसल है दोस्तों हल्की नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है दोस्तों। और इसके लिए टेम्परेचर के बारे में बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35, 38 और 40 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो चल जाता है। बात कर लेते हैं भूमि और खेत की तैयारी। तो कटहल की खेती वैसे तो सभी प्रकार की सॉइल पर खेती की जा सकती है, लेकिन सर्वोत्तम परिणाम, सर्वोत्तम पैदावार निकालने के लिए काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट भूमि काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। बाकी पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, या फिर काली मध्यम भूमि है, या फिर सैंडी सॉइल है, तो सभी प्रकार की सॉइल पर आप कटहल की खेती कर सकते हैं दोस्तों। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाएगी, और 8 के आसपास है तो भी चल जाएगी, लेकिन 7.5 तक काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और बात कर लें खेत की तैयारी, तो 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर चलाइए, या फिर गहराई में चलने वाले प्लाउ से आपको गहरी प्लोविंग कराना है सर्वप्रथम। उसके बाद आपको पाटा लगाकर या फिर रोटावेटर से खेत को समतल करा देना है, मिट्टी को भुरभुरी करा देना है, और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। जो भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं, खेत पर ज़्यादा देर तक पानी ठहरेगा तो पौधे एकदम डंपिंग ऑफ हो जाएंगे, सूख जाएंगे या फिर मर सकते हैं। तो इसलिए उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो मिट्टी होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पर हमारे किसान भाई कटहल की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार बस खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात है, जैसे नील गाय हैं या फिर जो जंगली सुअर या फिर जो पशु परेशान करते हैं, तो तारबंदी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको खेत यानी फार्म प्रिपरेशन कराना
चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास या फिर खेत खलिहानों पर पेड़ उग जाते हैं और उतना अच्छा पैदावार या फिर प्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन पर काफ़ी शानदार फ्रूटिंग आता है, काफ़ी बड़ी मात्रा पर फ्रूटिंग सेट होते हैं। तो उन किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं, यानी कुल मिला के देसी किस्मों का भी आप चुनाव कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए एक ऐसी वैरायटी जो कि यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च करी हुई वैरायटी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं। तो आइए समझते हैं कौन सी वैरायटी हैं जिनका उपज उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो नंबर 1 है पंथ गरिमा, यानी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से यह विकसित की गई पंथ गरिमा और पंथ महिमा के नाम से आती है। इसके अलावा टी नगर जैक के नाम से आती है जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित की गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु की एक और वैरायटी है जो कि सिंगापुर जैक के नाम से आती है। इसके अलावा बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर्नाटक जो कि स्वर्णा जैक फ्रूट के नाम से जो आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और बेंगलुरु कर्नाटक की एक और वैरायटी आती है G65A के नाम से आती है। इसके अलावा झारखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 वैरायटी जो कि विकसित की गई थी, स्वर्ण पूर्ति और स्वर्ण मनोहर के नाम से, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है दोस्तों। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर एक यूनिवर्सिटी है जो कि बारामासी के नाम से विकसित की गई थी। ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो दोस्तों इन वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो हमने जो 7-8 वैरायटी के बारे में बतलाया है, इन वैरायटी का जो उत्पादन है, पैदावार है, वो तो शानदार है ही, साथ में जब अपनी उपज को प्रोडक्शन को उपज को जब आप बाज़ार पर मार्केट पर ले जाएंगे तो 2 पैसा ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि फलों का साइज एकदम मध्यम होता है, काफ़ी आकर्षित होता है, जो कि किसान भाई की उपज आसानी से बिक्री करने पर बेचने पर काफ़ी हेल्प होती है, मदद होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव फल का साइज होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं वेट तैयार। तो देखिए वेट विधि से यदि आप प्लांटेशन करते हैं, खेती करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहीं 5, 6, 7 साल बाद फल पौधा देता है। तो वहीं आप बेड विधि से खेती करते हैं तो जड़ों का विकास, रूट का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो आप बेड विधि से ही खेती करें। वेट की आपको जो चौड़ाई रखनी है वो आपको रखनी है 3 फीट, वेट की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी है, और बेड से वेट की दूरी, क्योंकि जैक फ्रूट की जो आप फार्मिंग कर रहे हैं यह एक बागवानी है और इसके लिए जो आपको डिस्टेंस रखना, थोड़ा सा अंतर रखना है। तो आपको जो वेट से वेट की दूरी और डिस्टेंस रखना है दोस्तों, वो आपको रखना है 15 फीट। यह जो डिस्टेंस है वेट का, वेट मेकर या फिर वेट ड्राइजर से आपको वेट तैयार करा लेना है। बात कर लेते हैं वेसल डोज, यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि पौधे तो आप नर्सरी से खरीद लिए या फिर बीजू यानी बीज से तैयार किए गए पौधे को लगा रहे हैं, बीजों को लगा रहे हैं। तो जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय कौन सी खाद देनी चाहिए, जिसे हम हिंदी पर वेसल डोज कहते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए जिससे बढ़वार, जो वनस्पतिक बढ़वार होती है, वो शानदार हो दोस्तों। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी खादों को हमको 1 एकड़ में देना चाहिए। तो आपको एक काम करना है कि इन खादों को आपको मिक्स करना है। 2 ट्राली गोबर की खाद आपको लेना ही है दोस्तों। यदि गोबर की खाद नहीं है तो सरसों की खली भी चल जाएगी, नीम खली भी चल जाएगी। SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम और रीजेंट यानी दीमक या फिर वाइट ग्राफ की समस्या आती है 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करना है आपको, और प्रति गड्ढा आपको लगभग 5 किलोग्राम, इन जो पूरा कॉम्बिनेशन आपने तैयार किया 5 किलोग्राम आपको कॉम्बिनेशन प्रति गड्ढे पर देकर प्लांटेशन आपको करना चाहिए। प्रति एकड़ पौध, यदि आप 1 एकड़ पर कटहल की खेती कर रहे हैं तो कितने पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों आपको पौधे से पौधे की दूरी, यदि प्लांट डिस्टेंस की बारे में बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है लगभग 20 फीट दोस्तों। आपको हाई डेंसिटी पर प्लांटेशन नहीं करना है। 20 फीट पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी आपको 20 फीट रखनी है, और 1 एकड़ पर लगभग आपको 80 से 100 पौधे लगाना है दोस्तों। बात करते हैं नर्सरी, तो आप यदि पुराने पौधे जो कि 6 से 7 साल पुराने पौधे हों तो उनसे आप
कलम निकाल सकते हैं, यानी 12 से 14 इंच लंबाई रहत आपको कलम निकाल कर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बीज से भी आप पौधे तैयार करके भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा नर्सरी से आप ग्राफ्टेड पौधे खरीद कर, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं रहते, हम आपको कीमतें भी आगे बतलाने वाले, तो हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है नर्सरी से आप कटहल के ग्राफ्टेड पौधे को खरीदना है और उन्हीं की आपको प्लांटेशन करना है। जल्दी पौधे तैयार होंगे और जल्दी से जल्दी फल देना चालू कर देंगे, तो इसीलिए आपको ग्राफ्टेड पौधे को ही लगाना चाहिए। बात करते हैं पौधोपचार। तो जब आप नर्सरी से पौधे ला रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उनको जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनको ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। 10 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो आता है, मतलब पाउडर फॉर्म वाला 500 ग्राम, इन दोनों को घोल करके जड़ों को डुबो कर आपको मतलब प्लांटेशन करना है। आपको ठीक तरीके से पौध रोपाई करना चाहिए। ड्रिप, तो देखिए यह जो बागवानी है, यह जो दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं कटहल की क्रॉप है, इसके लिए आपको 20 mm बटन वाली जो ड्रिप आती है, टपक सिंचाई आपको लगाना चाहिए। कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस ड्रिप को आप लगा सकते हैं। बात करते हैं पौधरोपण यानी प्लांटेशन। तो देखिए आप किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से आप पौधे खरीद सकते हैं और एक पौधे की जो आपको कीमत पड़ेगी 40 से 55 रुपये के मध्य आप पौधे खरीद सकते हैं। इनसे महंगे नहीं, बल्कि 55 रुपये से कम के ही कीमतें आपको देखने के लिए मिलेंगी प्रति पौधा। तो नर्सरी से आपको स्वस्थ पौधे आपको लाना है और पौधरोपण करने से पहले आपको सिंचाई कर लेना है और आपको 1 बाई 1 का गड्ढा खोदना है, यानी 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा। कम से कम 15 दिनों की तेज़ धूप लगाना है। उससे क्या होगा दोस्तों, 15 दिन की तेज़ धूप लगाना है। इससे जो मिट्टी पर हार्मफुल इंसेक्ट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आपको हाफ मतलब आधा मिट्टी लेना है और जो हमने वेसल डोज के रूप में जो खाद बताई है उसको आपको 4 से 5 किलोग्राम लेना है, मिक्स करना है और गड्ढे को फिलअप करके आपको एक एक पौधे को आपको जैसे गोबर खाद, SSP, DAP, MOP, इन सभी को जो मिश्रण है उनको भर करके आपको एक एक पौधे को लगाना है। और जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। पौधा सीधा हो और पौधा थोड़ा सा लंबाई है तो आपको बांस की डंडी को, बांस की लकड़ी को गड़ाकर पौधे को हल्के हाथ से बांध देना है, जिससे हवा चलने पर पौधा टूटे ना, गिरे ना, झुके ना, एकदम सीधा रहे। और समय समय पर सिंचाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। सिंचाई यानी इरिगेशन, तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल पर आप 2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। फ्लैट इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो सबसे बढ़िया है निराई गुड़ाई करें। और इसके अलावा यदि दोनों पौधों के बीच में खरपतवार उग चुके हैं तो सबसे बेस्ट है कि खरपतवार ना उगें। इसके लिए फसल तो 4-5 साल का टाइम लग जाएगा, तब फल फूल आने वाले हैं। तो इस अंतर में जो यह जो स्पेस है, गैप है 4-5 साल का, आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग, तो कटहल पर आप मेथी, धनिया, पालक, लाल भाजी को उगा सकते हैं। इसके अलावा कोरिएंडर यानी धनिया जो कि काफ़ी अच्छा रेट देती है, प्याज को उगा सकते हैं। दलहनी, तिलहनी, गेहूँ को उगा सकते हैं, सोयाबीन को उगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा लगभग सभी प्रकार की वेल वर्गीय फसलों को, सब्जी वर्गीय फसलों को उगाकर काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि कटहल की भी खेती कर रहे हैं तो हम आपको रेकमेंडेड करेंगे करेला है, गोभी है, फूल गोभी है, प्याज, इनको उगाकर, धनिया है, इनको उगाकर आप बिक्री करें। अलग से आप सब्जियों को भी बेच सकते हैं और जब फसल तैयार हो जाएगी तो कटहल को भी आप मतलब हार्वेस्ट कर बिक्री करके भी काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग। तो कटहल की हार्वेस्टिंग, यदि आप बीजू कटहल को लगाते हैं यानी बीज से आप कटहल को लगाते हैं तो 7 से 8 साल का समय लग जाता है दोस्तों। इसके अलावा ग्राफ्टेड पौधे को आप लगाते हैं तो मात्र 4 से 5 साल का ही पौधा होता है और फल देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पौधा 5 साल से फल देना स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन 10-12 साल का जब पौधा होता है तो पूर्ण विकसित हो जाता है। इसके अलावा जब हम लगभग यदि ग्राफ्टेड पौधे को लगाते हैं और दोस्तों लगभग 5 साल का पौधा हो जाता है तो फरवरी माह में, यानी साल के जो फरवरी माह होता है,
फल और फूल आना स्टार्ट हो जाता है और फल फूल आने के बाद लगभग 100 से 105 दिन बाद जो फल होता है पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो इस प्रकार हार्वेस्टिंग के लिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको ग्राफ्टेड पौधे का ही सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है, जिससे 4-5 साल का पौधा हो और फल देना स्टार्ट कर दे। बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो देखिए, कटहल की क्रॉप पर बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की, खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि यदि आप ध्यान में रखकर खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार पैदावार देखने के लिए मिलने वाली है। तो क्यों ना हमारी A to Z वीडियो है, तो वीडियो पर बात कर लें कि कौन कौन से रोग बीमारी आती हैं और उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से कीट प्रबंधन पर बात करें तो फल मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, आर्द्र गलन, फल सड़न, इसके अलावा ओकठा रोग आता है, हरा मच्छर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, एफिड जैसिड, फ्रूट बोरर, माइट्स और मिलीबग की समस्या आती है। और पत्ते आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे बड़ी जो समस्या, पत्ते गुलाबी होते हैं जो कि मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होता है। इसके अलावा पत्ते पीले पड़ते हैं, झुलसा की समस्या आती है यानी ब्लड, और साथ ही लीफ स्पॉट की समस्या आती है। और फल और फूल की जो ड्रॉपनेस, हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि फल और फूल ड्रॉपनेस की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या। स्टार्टिंग पर जब फल और फूल लगते हैं तो जो फल होते हैं, छोटे छोटे फल एकदम 100% ड्रॉपनेस हो जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ये समस्या भी आती है कि लगभग 100 में से 90% फल ड्रॉपनेस की समस्या आ जाती है। तो कैसे हम निजात पा सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं, क्या है इलाज सही, आइए समझते हैं। प्रथम स्प्रे 2 से 4 माह की क्रॉप होती है तो नीम ऑयल 20 ml लेना है, यूपीएल की साफ 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा सेकंड स्प्रे रोपाई से 5 से 6 माह के आसपास की जब फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की एक तारा यानी थाइमोथोक्सोम आपको लेना है 10 ग्राम, और M45 मैंकोजेब 75% फफूंद नाशक आपको लेना है 40 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको दोस्तों स्प्रे कर देना है। इसके अलावा थर्ड स्प्रे, तो थर्ड जो स्प्रे है 1 वर्ष के आसपास का पौधा होता है, यानी लगभग 12 महीने के आसपास का पौधा होता है, तो रोको फंगिसाइड यानी थायोफेनेट मिथाइल आपको लेना है 40 ग्राम, पोषक सुपर आपको लेना है 20 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज से लगभग दोस्तों 15 दिन पहले यह काम आपको ज़रूर कर लेना है। जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज से हैं, फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले आपने देखा होगा कि फल झड़ने की समस्या आती है, तो 15 दिन पहले फ्लावरिंग से वायर कंपनी की प्लानोफिक्स यानी अल्फा नेफ्थिल एस्टिक एसिड 5 ml लेना है, और सिजेंटा कंपनी की एमी स्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml, यूपीएल की लांसर गोल्ड 30 ग्राम, इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज पर आपको एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, जिससे जो फल हैं एकदम आकर्षित रहें और अट्रैक्टिव उनका कलर रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, शाइनिंग, क्वालिटी, चमक, साइज से बढ़ाने के लिए फ्रूटिंग स्टेज पर आपको एक स्प्रे करना है। बोरॉन 25 ग्राम लेना है, एनपीके 0050 70 ग्राम लेना है, और चेलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है 80 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करना है, 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। स्टार्टिंग के दिनों पर आपको रस चूसक कीटों के स्प्रे आपको लेने हैं, हल्के फुल्के स्प्रे लेने हैं। बहुत ज़्यादा महंगे कीटनाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। इमीडाक्लोप्रिड का आपको स्प्रे समय समय पर करना चाहिए। लेकिन जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर क्रॉप हो तो प्लानोफिक्स का आप फ्लावरिंग स्टेज से पहले स्प्रे ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी शानदार फल टिकने वाले हैं, पैदावार बढ़ने वाली है। तो ये तो हो गया स्प्रे शेड्यूल। लेकिन अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो आपको खाद का शेड्यूल किस प्रकार चलाना है। देखिए, बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा उर्वरक खाद, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं होती है। बस बुआई के समय हमने आपको जो बेसल डोज बतलाया है उसी को आपको फॉलो करना है। उसके अलावा प्रथम वर्ष खाद का जो समावेश है, 1 ट्राली गोबर खाद 2 बार में आपको प्रयोग करना है, प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है। दूसरे और तीसरे वर्ष आपको जो खाद देना है एसएसपी आपको 1 बार में इन खादों को देना। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 20 किलोग्राम, डीएपी 30 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम। इनको आपको
एक बार में जो हमने आपको कॉम्बिनेशन डोज बताया है 6-6 महीनों की अंतराल पर आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि फ्लावरिंग स्टेज से 20 दिन पहले यूरिया खाद 40 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट, ज़रूर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग आपको ज़रूर करना है 8 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करना है। जड़ों के पास थोड़ा सा, पौधे पर तने के पास थोड़ा सा जो तना होता है, जड़ें होती है, वहाँ से लगभग 1 फीट दूरी आपको थोड़ा सा निराई गुड़ाई कर लेना है। उसके बाद इन खादों को देना है और आपको जानकारी प्रति एकड़ की दर से दे रहे हैं। इसके बाद आपको सॉइल एप्लीकेशन में दे करके आपको सिंचाई कर देना है। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज पर NPK 0050 8 किलो, बोरॉन V20% वाली 500 ग्राम। दोस्तों आपने देखा होगा कि फलों की चमक नहीं आती है तो बोरॉन का प्रयोग आपको जरूर करना है। फ्रूटिंग क्रैकिंग की समस्या आती है, फल फटने लगते हैं, तो एकदम फल कोमल रहे, नरम रहे और अच्छे से बिक्री करने में भी आसानी हो और एकदम बिक्री हो जाए, तो आपको एक काम करना है कि इन दोनों को, बोरॉन को और 0050 को, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको एक काम करना है कि अक्सर आपने देखा होगा कि फल जो ड्रॉपनेस की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कि फ्लावरिंग स्टेज से पहले, यानी जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह पर, यानी फरवरी के पखवाड़े पर फल और फूल आना चालू हो जाते हैं। तो आपको जनवरी के 1 महीने पहले से विशेष रूप से आपको सिंचाई करना है, विशेष रूप से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। दूसरी बात, आपको एक काम करना है कि फ्रूटिंग ड्रॉपनेस भी ना हो और उनकी साइज, चमक, क्वालिटी और वजन भी काफ़ी बढ़े। तो आपको पेक्लोबुटराजोल आपको 23% ऐसे, जैसे सिंजेंटा कंपनी कल्टार के नाम से आती है, कल्टार को दोस्तों आपको लेना है 70 से 80 ml 200 लीटर पानी में घोल करके। जो 200 लीटर घोल है पूरे पौधों पर आपको सैन इक्वेशन से आपको मतलब ड्रिंचिंग कर देना है, सिंचाई के साथ प्रयोग करना है। फिर आपको शानदार और बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। यह 2-3 काम तो आपको ज़रूर कर लेना है। दोस्तों बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। खाद का शेड्यूल हो गया, अब बात करते हैं जीवन चक्र। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, यानी जैक फ्रूट की जो फार्मिंग है, लंबी समय, लॉन्ग लास्टिंग क्रॉप है दोस्तों, लंबे समय चलने वाली फसल है, बहु वार्षिक क्रॉप है दोस्तों। तो जैसे ही आपने ग्राफ्टेड पौधे को लगा रहे हैं तो 4 से 5 साल का पौधा होता है, फल देना चालू कर देता है। तो 5-6 साल से पौधा फल देना शुरू कर देता है। लगभग ये मान लीजिए कम से कम 40 से 50 साल से भी ज़्यादा फल देता है कटहल का पौधा। तो प्रॉपर आपको देखभाल करना है, प्रॉपर सिंचाई करना है, प्रॉपर आपको खाद न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। तो फसल आपकी जैसे जैसे पौधा पूर्ण विकसित होगा उसी प्रकार फल की जो क्वांटिटी है, जो पैदावार है, वो बढ़ती जाने वाली है। बस आपको विशेष रूप से सिंचाई करना है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। गोबरी खाद है, सरसों की जो खली है, नीम खली है, इनका भी प्रयोग बीच बीच में आपको करते रहना चाहिए। बात कर लेते हैं बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो मार्केटिंग रेट आपने देखा होगा कि जो कटहल का फल होता है काफ़ी वेटेड होता है, काफ़ी वजनदार होता है, तो मतलब कम कीमतें भी रहती हैं। तो अभी हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा मोटा मुनाफा पूर्ण रूप से मिल सकता है। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो हम बात कर रहे थे दोस्तों थोक रेट की, हम फुटकर रेट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं थोक रेट। तो किसान भाइयों को 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमको, हमारे किसान भाइयों को कीमतें देखने के लिए मिलती हैं थोक रेट। तो दोस्तों जो पौधा है पूर्ण विकसित हो जाने के बाद एक सीजन में लगभग एक पौधे से हमारे किसान भाई, हमारे किसान दोस्त 4 से 5 क्विंटल एक पौधे से फल मतलब प्रोडक्शन देता है पौधा। बात करते हैं लागत यानी कॉस्ट। तो सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर, यानी जो आप प्लांटेशन खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, प्लांटेशन का खर्च है, जो भाड़ा है, खेत की तैयारी है, और लगभग स्प्रे हो, खाद हो, खेत की तैयारी हो, या फिर जो भी पूरे के सभी जो लागत है एक्सपेंसेस को जोड़कर लगभग 1 एकड़ में 55 से 60 हज़ार रुपये के आसपास खर्च आता है दोस्तों। 1 एकड़ में इतनी लागत बड़े आराम से लग जाती है। बाकी जब फल फ्रूट आना
आना चालू हो जाते हैं तो ज़्यादा महंगी नहीं, 1-2 खाद देने की आवश्यकता रहती है, 1-2 स्प्रे करने की आवश्यकता रहती है, बस हमारी फसल आ जाती है। लेकिन प्रथम जो वर्ष होता है हमको प्लांट भी खरीदने हैं, हमको देखभाल भी करना है, प्रॉपर हमको हल्के फुल्के स्प्रे भी लेना है, तो इसीलिए प्रथम के 2-3 साल थोड़ा सा खर्च आता है। तो जब तक फल नहीं आते हैं उस समय तक हमको 55-60 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ में खर्च लग जाता है, कॉस्ट लग जाती है। तो 1 एकड़ में 55 से 60 हज़ार रुपये हमारी लागत आती है। आइए बात करते हैं उत्पादन। तो 1 एकड़ में कितना उत्पादन होता है, कितना प्रोडक्शन होता है। तो जो पौधा होता है कटहल का, पूर्ण विकसित पौधा एक सीजन में दोस्तों यदि आप उन्नतशील किस्म का इम्प्रूव वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, प्रॉपर निराई गुड़ाई करते हैं, प्रॉपर खरपतवार मुक्त फसल रखते हैं, स्प्रे प्रॉपर लेते हैं, न्यूट्रिएंट की पूर्ति प्रॉपर करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो एक सीजन में एक पौधा पूर्ण विकसित होने पर 4 से 5 क्विंटल फल देता है। यदि हमने 1 एकड़ में 95 से 100 पौधे बताए हैं, लेकिन आप 80 स्वस्थ पौधे भी दोस्तों मान लो 1 एकड़ में, तो एक पौधे से हम मान लेते हैं 4 क्विंटल पैदावार हुई, तो 80 गुणा 4 कर देंगे तो 320 क्विंटल 1 एकड़ से पैदावार हुई। बात कर लेते हैं मुनाफा। तो कटहल की जो क्रॉप है दोस्तों, कटहल की फसल में कितनी आमदनी होगी, कितना हमको शुद्ध लाभ प्राप्त होगा, आइए निष्कर्ष और विश्लेषण करते हैं दोस्तों। तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग रेट पर और पैदावार पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। यदि हमको 12 रुपये किलोग्राम का ही रेट मिल जाता है, यानी 12 × 100 यानी 1200 रुपये क्विंटल का रेट मिल गया, और हमने कहा है 320 क्विंटल पैदावार हुई, यदि हम 300 क्विंटल ही मान लेते हैं 1 एकड़ में एक सीजन से, यानी 1200 × 300 कर देंगे तो 3,60,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा 1 एकड़ से मुनाफा हुआ। 3,60,000 रुपये में से हम 60,000 रुपये घटा देंगे तो 3 लाख रुपये के आसपास हमारा जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो आ गया 3 लाख रुपये नेट प्रॉफिट। तो इस प्रकार यदि आप कटहल की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप कटहल की खेती करते हैं तो आपको ग्राफ्टेड पौधे लगाना, पहली बात, सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना है, दूसरी बात, और आपको समय समय पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति जरूर करना है, बोरॉन का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का, जिससे फल और फूल ड्रॉपनेस की समस्या ना आए। तो यह 2-3 काम तो आपको जरूर कर लेना है। और स्टार्टिंग के 1-2-3 साल आपको जो खाद हैं, खादों का ज़्यादा उर्वरक खादों का प्रयोग नहीं करना है, केवल वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, सरसों की खली है, गोबर खाद, इन्हीं का आपको प्रयोग करना है। एसएसपी और यूरिया, इनका आप हल्का फुल्का प्रयोग ही आपको करना है। तो इस प्रकार आपको कटहल की खेती करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कटहल यानी जैक फ्रूट फार्मिंग की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि दोस्तों इस प्रकार आप 1-2 एकड़ पर आप कटहल की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो पाएंगे। और जो आप अंतर देख रहे हैं पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो गैप है, स्पेस है, वहाँ पर आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं। जब तक हमारी फसल यानी कटहल की मतलब ईल्ड नहीं आ रही है, फल नहीं आ रहे, तब तक हम इंटरक्रॉपिंग या फिर मल्टी फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप कटहल की खेती करते हैं, कटहल एक बहुवर्षीय क्रॉप है, काफ़ी लंबे समय तक फल देने वाली फसल है, कम लागत वाली फसल है, तो हमारी किसान भाई कटहल की खेती करके भी काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।